अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबानुल मुअज़्ज़म बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने की 15 शाबान को शबे बारात यानी कि छुटकारे की रात कहा गया है। शाबान की 15वीं रात आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शाबान की 15वीं रात दुआ कबूल कर ली जाती है। और इसके अलावा शाबान की 15वीं रात की बहुत ही ज़्यादा फजीलत आई है, जैसा कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो इस रात को जागा करो और इसके दिन में रोज़ा रखा करो जब सूरज गरूब होता है। इस वक्त से अल्लाह ताला अपनी शान के आसमाने इस दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान फरमाता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्शिश कर दूं, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं इसको रिज़्क़ अता करूं, है कोई मुसीबत ज़दा ताकि मैं इसको निजात दूं। ये ऐलान तुलुए फ़जर तक होता रहता है। इस हदीस पाक में है कि 15वीं रात को अल्लाह ताला आसमाने दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है जैसा कि इसकी किब्रियाई के लायक है और इरशाद फरमाता है कि कोई मग़फ़िरत मांगने वाला हो, जिसने बख्शिश मांगनी हो उसको मैं बख्श दूंगा और जो रिज़्क़ मांगे उसको रिज़्क़ मिलता है। तो अल्लाह ताला इस रात में ऐसी अनायात अता फरमाता है जिसका हमें इल्म नहीं, यानी अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वो अता फरमा देता है। इसके मुतालिक चंद रवायात हैं, चंद अहादीस मुबारका हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने बयान करती रहूँगी। बस आपको मुख्तसरन यही बयान करूँगी कि शबे बारात को मरने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं और शबे बारात को रिज़्क़ का नुस्खा मीकाईल अलैहिस्सलाम को दिया जाता है। शबे बारात को लड़ाई ज़लज़ला वग़ैरह का नुस्खा जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दिया जाता है। शबे बारात को मसाइब व अमवात का नुस्खा इज़राईल अलैहिस्सलाम को दिया जाता है और शबे बारात को अमाल का नुस्खा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दिया जाता है। और शबे बारात तौबा की रात है, शबे बारात इस्तग़फ़ार की रात है, आजिज़ी की रात है, निजात की रात है, कुर्बे इलाही की रात है, रिज़्क़ तक़सीम होने की रात है। उसके अलावा तक़सीम उम्र की रात है, तक़सीम सेहत की रात है। इसलिए इस रात में अल्लाह ताला से मांगो, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के वसीले से मांगे और बिल्कुल भी गफलत से आपने ये रात नहीं गुजारनी है। कसरत से इसी तरह से इबादत करते रहना है, क्योंकि इस रात की इबादत आपको पूरा साल तंगी नहीं आने देगी। इस रात की इबादत बहुत ज़्यादा मुबारक ये रात है। इस रात में नाजुक फ़ैसले किए जाते हैं। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात कितनी नाजुक है, न जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। बाज़ औक़ात बंदा गफलत में पड़ा रह जाता है और उसके बारे में कुछ का कुछ हो जाता है। गनियत तालिबीन में है कि बहुत से कफ़न धुल कर तैयार रखे होते हैं, मगर कफ़न पहनने वाले बाज़ारों में घूम फिर रहे होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खो दी जा चुकी होती हैं, मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। और बाज़ लोग हंस रहे होते हैं हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई मकानात की तामीर का काम पूरा हो गया होता है, मगर साथ ही उनके मालिकान की ज़िंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। तो आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल आए और कहा, शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नुम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितना बनी कलब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफ़र और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले, कपड़ा लटकाने वाले और वालदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदी की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता। अब कपड़ा लटकाने वालों से कौन लोग मुराद हैं? इससे मुराद वो लोग हैं जो तकब्बुर के साथ टखनों के नीचे तहबंद या पाजामा लंबा वग़ैरह लटकाते हैं। इसके अलावा वालदैन के नाफरमान तो ये रात आने से पहले सिर्फ़ 2 दिन बचे हैं। आप लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। अल्लाह की बारगाह में ये लोग कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। आप अल्लाह की बारगाह में
तौबा कर लें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, और फिर उस रात में कसरत से इबादत करें, तो आप देखिएगा कि आप बख्शे जाएंगे। उनमें चंद 6 लोग वो भी हैं कि उनकी उस रात तौबा व बख्शिश नहीं होगी। ये कोई मेरा फरमान नहीं, ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है कि वो 6 शख्स कौन हैं। पहला शराब का आदी, दूसरा माँ बाप का नाफरमान, तीसरा जिनाकार, चौथा कताए ताल्लुक़ करने वाला, पाँचवा तस्वीर बनाने वाला, और छठा चुगलखोर। तो आप अपने गुनाहों से तौबा कर लें। अगर इनमें से खुदा न खास्ता कोई भी गुनाह आप में पाया जाता है तो तौबा कर लें कि शबे बारात में आमाल नामे तब्दील होते हैं। तो लिहाजा मुमकिन हो तो 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को भी रोज़ा ज़रूर रख लें ताकि आमाल नामे के आखिरी दिन भी रोज़ा हो, और 14 शाबान को असर की नमाज बाजमात पढ़कर वहीं नफल इत्तिकाफ़ कर लिया जाए और नमाज मगरिब की इंतज़ार की नीयत से मस्जिद में ठहरा जाए ताकि आमाल नामा तब्दील होने के आखिरी लम्हात में मस्जिद की हाज़िरी वग़ैरह का सवाब लिख दिया जाए। तो अब मैं आज आपको जो वजीफ़ा जो इबादत बताऊंगी आप वो इबादत कर लें शबे बारात के दिन। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपकी इबादत कैसे कबूल होगी और आप अपनी ज़ुबान से जो भी अल्फाज निकालेंगे वो फौरी तौर पर कबूल कर लिए जाएंगे। वैसे तो अगर आप इस रात को और कोई नवाफिल मेरी इस्लामी बहनें या भाई ना पढ़ सकें तो आप लोग इस रात 100 रकात नफल अदा कर लें। 100 रकात तो अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ 100 फरिश्ते भेजता है। 30 फरिश्ते इस शख्स को जन्नत की बशारत देते हैं, 30 फरिश्ते उसको जन्नत से अमन व सुकून की खुशखबरी देते हैं, और 30 फरिश्ते इससे दुनिया की मुसीबतें दफ़ा कर देते हैं, और 10 फरिश्ते शैतान के मकरो फ़रेब से बचा लेते हैं। तो किस कदर वो खुश नसीब लोग हैं जो इस रात को 100 रकात नफल अदा करके अल्लाह ताला को राज़ी कर लेते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप लोग की 70 हाजतें पूरी हो जाएं तो इस रात में अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की तरफ 70 मरतबा नज़र रहमत से देखता है, और हर बार देखने में 70 हाजतें उस शख्स की पूरी फरमा देता है, जिनमें से सबसे अदना हाजत उसके गुनाहों की माफ़ी है। आप लोग कोशिश करके 100 रकात नफल ज़रूर अदा कर लें। हर रकात में सूरह फातिहा आपने 1 मरतबा और कुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतबा पढ़ें। बाज़ शख्स ऐसे हैं जो नियत करके आगे से वो नफल पूरे नहीं अदा कर पाते, तो उनकी नियत जो होती है वही उनको सवाब दे देती है। तो और इसके अलावा आप लोग इस रात को सूरह यासीन शरीफ की तलावत ज़रूर करें। सूरह यासीन शरीफ की तलावत से आपको बेहद सवाब मिलेगा। जो दुआ मांगेंगे आपको इस वसीले से ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा दुआए निसफुल शाबान ये आप लोग ज़रूर पढ़ें। आप किसी भी इस्लामी बुक से आपको मिल जाएगी दुआए निसफुल शाबान, ये आपने ज़रूर पढ़नी है। इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसके मुतालिक एक वीडियो बना सकती हूँ। तो और इसके अलावा मगरिब के बाद के 6 नवाफिल हैं वो भी आपने ज़रूर अदा कर लेने हैं। मगरिब के आपने 6 रकातें पढ़नी हैं एक ही सलाम के साथ। तो इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग गौर से सुन लीजिए। मगरिब के फ़र्ज़ व सुन्नत वग़ैरह के बाद आपने 6 रकात नफल 2-2 रकात करके अदा करने हैं। पहली 2 रकातों से पहले ये नियत कर लीजिए कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 2 रकातों की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा। दूसरी 2 रकातों में ये नियत फरमाइए या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरी 2 रकातों के लिए ये नियत कर लीजिए या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 2 रकातों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। इन 6 रकातों में सूरह फातिहा के बाद जो चाहें वो सूरतें पढ़ सकते हैं। तो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए। हर 2 रकात के बाद 21 बार कुल हुवल्लाहु अहद या 1 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़िए, बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लीजिए। और अगर हो सके तो एक इस्लामी भाई बुलंद आवाज़ से यासीन शरीफ पढ़ ले, तो इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। इसके अलावा आपने इस रात 500 मरतबा या रहीमू की तस्बीह पढ़नी है।
500 मरतबा या रहीमू की तस्बीह पढ़नी है। इंशाल्लाह आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी हो जाएगी। सलातो तस्बीह आप ज़रूर पढ़ लें, इंशाल्लाह आपकी मुसीबतें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा, ये इबादत आपको पसंद आई होंगी। तो इसी तरह से जिन्होंने दुआ में हिस्सा लेना है, 15 शाबान की रात को दुआ में अपना नाम लिखवाना है, अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। आज की जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा ख़ास थी, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो के नीचे कमेंट में हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।